हेलो। हाँ, अभी ठीक है? अच्छा चलिए माफ़ी चाहेंगे, वॉइस थोड़ा-सा इशू रहेगा, वहाँ से ऑफ रह गया होगा। ठीक है, सभी को आवाज़ आ रही है बेटा? चलो, सभी को नमस्ते, राधे-राधे। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। टॉपिक आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो ये है एडजेक्टिव। ठीक है? टॉपिक का नाम क्या है बेटा? तो टॉपिक है आपका एडजेक्टिव। ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार सी प्यारी सी लाइन है, उससे अपने सेशन को शुरू करेंगे कि आपकी कामयाबी की कीमत वही जानता है जिसने आपकी मेहनत देखी है। वरना औरों के लिए तो आप खुशनसीब हो सकते हो। यानी अभी आप जो मेहनत कर रहे हो ना, तो जो इंसान आपको मेहनत करते हुए देख रहा है, वही जानता है आपने मेहनत की है, तो आपके सिलेक्शन के बाद वो इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा क्योंकि आपने मेहनत के दम पे वो चीज़ पाई है। लेकिन जो इंसान आपको मेहनत करते देख नहीं रहा, वो पता है क्या कहेगा? यार इसका तुक्का लग गया होगा, इससे तो पैसे देकर के जॉब ली होगी, है ना? बहुत सारी बातें वो कह सकते हैं। ठीक है? चलो, अब आज का टॉपिक क्योंकि आप जान ही रहे हैं एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू हम करने जा रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हेडिंग डाल लेना मेरे साथ। एडजेक्टिव। ठीक है? देखो, अगर आप लोगों ने बेटा प्रोनाउन की क्लास करी है, अच्छे से पूरा प्रोनाउन आपने पढ़ा है, 11 के 11 प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं बेटा। तो अगर आप लोगों ने वो प्रोनाउन की क्लास अच्छे से करी है, तो मेरा ये वादा है कि कोई एडजेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने प्रोनाउन की क्लास नहीं करी है और सीधा एडजेक्टिव में आ गया है, तो मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि पहले एक बार प्रोनाउन की क्लास को अच्छे से गो थ्रू कर ले, एक बार प्रोनाउन की क्लास को देख ले, उसके बाद ही इस क्लास में आए तो आपको, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है? पहले एक बार क्लास को देख ले, तब इसमें आए तो समझ में आएगी चीजें ज्यादा। ठीक है? चलो देखो। फाइंड द एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस दिख रहा हूँ, आप बताइएगा कि इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है? माई स्टूडेंट सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगला, दैट गर्ल वॉज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। अगला, हिज ब्रदर हैज सम कॉइन्स इन हिज पॉकेट। अगला, द ऑनेस्टी ऑफ शहीद सरदार भगत सिंह वॉज डाउटलेस। वॉज डाउटलेस। ठीक है? अब हम्म बेटा वो चीज़ पीओ में आती है अभी, वो आपकी एसबीआई पीओ अभी वो अलग है बेटा, मैं उसमें नहीं हूँ। सर यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या नाम है आपका? एमडी मुमसाद, मुमसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पोकन की क्लासेस कब से होगी? स्पोकन का बेटा आप लोग डिमांड करोगे तो जरूर प्लान करेंगे, नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा। यहाँ पे भी हर जगह पे मतलब आप मेरे एडिटोरियल में एडिटोरियल वोकैब की क्लास में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट बॉक्स की भरमार लगा दो तो फिर जरूर लाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपकी आवाज़ अंकित तक कैसे पहुंचेगी, उसके बावजूद फिर आप मेरे से पूछते रहते हो। मेरे हाथ में नहीं है ना कोई भी बैच लाना या ना लाना। चलो, कमेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से एडजेक्टिव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन सा एडजेक्टिव है बताइए। हम्म रोहित लामा जी बेटा, इसका ना हम प्रैक्टिस सेट जल्दी स्टार्ट करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अभी जैसे इंग्लिश का यूट्यूब पे तो अभी ऑब्वियसली बोला गया कि अभी थोड़ा इंग्लिश को भी रोकेंगे, लेकिन जल्दी ही इंग्लिश को भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस के रूप में उतारेंगे ना, तो ये टॉपिक वाइज मैं वहाँ पे आपको डिस्कस करवा रहा हूँ पूरी डिटेल में। उतार लिया? हाँ देखो, आगे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्पेशल, सम, ऑनेस्टी, डाउटलेस, कितने सारे आगे बच्चों के आंसर। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि इनमें से आपके एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है? देखो, आप लोग कहेंगे यहाँ पे कि सर हमारे पास ब्यूटीफुल शब्द दिख रहा है या हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद फिर और आगे बढ़े तो यहाँ पे आप इंटेलिजेंट को एडजेक्टिव बता रहे हो, राइट? उसके बाद स्पेशल को एडजेक्टिव बता रहे हो, फिर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप ऑनेस्टी को एडजेक्टिव बता रहे हो, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना? इसको आप एडजेक्टिव बता रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है? ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है आपको वो चीज़ दिखी नहीं है, जो एडजेक्टिव नहीं है आप उसको एडजेक्टिव बोल रहे हो। ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आपके पास ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि किसी पर्सन की विशेषता बता रहा होता है। ठीक है? किसी की विशेषता बताता है। तो आप लोगों ने एक बात तो सीखी है कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन या प्रोनाउन, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई यानी कि उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है? वह शब्द, मैं हिंदी में साफ शुद्ध हिंदी में, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता विशेषता बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है? ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो उन्हीं को एडजेक्टिव कहा जाता है, राइट? जैसे मैं कहता हूं कि सोनम बहुत ही ईमानदार लड़की है, तो सोनम पर्सन है, अब ईमानदार होना उसकी विशेषता है कि वो ईमानदार है। भाई कई सारे लोग होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं, जो टाइप होते हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यार मोहन, सॉरी, सोनम जो है ना वो ईमानदार है, इसका मतलब मैं सोनम की विशेषता बता रहा हूं, तो वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? अच्छा, वैसे हम किसी को ब्यूटीफुल के मामले में ईमानदार बता सकते हैं कि भाई ब्यूटी, जैसे मैंने कहा निष्ठा बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ ब्यूटीफुल होना उसकी विशेषता है। आयुषी बहुत टॉल है, टॉल होना विशेषता हो सकती है। ठीक है? या फिर रिया चक्रवर्ती बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रिलियंट है, बहुत तेज दिमाग है उसका, तो ये भी विशेषता हो सकती है। अब देखो, पॉजिटिव में विशेषता होती है ना, तो नेगेटिव में भी होती है। ठीक है?
है। जैसे हम किसी को कह रहे हैं खूबसूरत है, हम अगली भी कह सकते हैं कि बड़ी अगली है, यानी कि बदसूरत है, तो वो भी विशेषता हो गई। ठीक है, मतलब उस पर्सन के बारे में कोई क्वालिटी, अब चाहे वो क्वालिटी पॉजिटिव हो या चाहे वो क्वालिटी नेगेटिव हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो आपने क्या सीखा, जो नाउन की विशेषता बताए, तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोल रहे थे, तो एडजेक्टिव बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो शब्द है ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया था क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है सर, राइट, कैसा सॉन्ग है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे दैट गर्ल वाज इंटेलिजेंट, वो लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि उसका दिमाग बहुत ही तेज है। यहाँ पे ऐसे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यानी कि उसके जो जितने भी चाइल्ड हैं, मतलब बच्चे हैं, वो सारे बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़े ही स्पेशल होते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इतने में तो हमको पता चल गया कि विशेषता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऑनेस्टी है, डाउटलेस है ना, तो मैं बता देता हूँ, डाउटलेस तो है विशेषता, एडजेक्टिव है ये हमारे पास, ऑनेस्टी लेकिन नहीं है। ये सारे हमारे एडजेक्टिव हो गए, ये एडजेक्टिव हो गए। बाकी बाकी कैसे बताता हूँ, देखो होता क्या है, एक तो हो गया जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बता रहा हो, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा, एडजेक्टिव को पहचानने के दो रास्ते हैं। एक तो बता दिया विशेषता बताएगा, दूसरा नाउन से ठीक पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। नाउन से ठीक पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे नाउन क्या है, स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ जो माई लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात, हाँ कि ना, समझे? ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देखो हमारे पास गर्ल नाउन है, यस सर, दैट एडजेक्टिव हो गया। चाइल्ड नाउन है, यस सर, एवरी एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर नाउन है, यस सर, हिज एडजेक्टिव हो गया। कॉइन नाउन है, यस सर, तो सम एडजेक्टिव हो गया। पॉकेट नाउन है, जी सर, तो आपका हिज एडजेक्टिव हो गया। तो हमने क्या देखा बेटा कि भाई नाउन से ठीक पहले आ रहे हैं शब्द, ये आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये सारे आपके क्या बन गए बेटा, तो ये बन गए आपके एडजेक्टिव। ठीक है, इतने सारे आपके एडजेक्टिव हो गए। ठीक, तो माई स्टूडेंट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ब्यूटीफुल होना तो एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव को पहचानने के दो रास्ते थे। पहला तरीका कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है, पॉजिटिव में बताए चाहे नेगेटिव में क्वालिटी बताए, क्वालिटी बता रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव तो वो बन गए थे, ये क्वालिटी बता रहे हैं। उनके बाद नाउन आए चाहे ना आए, फर्क नहीं पड़ता। ब्यूटीफुल, जैसे मैंने कहा कशिश इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो शब्द है उसके बाद नाउन नहीं है, सीधा कशिश इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के बाद हमने नाउन नहीं लिखा, लेकिन फिर भी तो विशेषता है ना, फिर भी तो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कशिश इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे कशिश इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऐसे में जो है हमारे पास ब्यूटीफुल के बाद नाउन आया, तब भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। यानी कि ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, टैलेंटेड, स्पेशल, इंटेलिजेंट, ब्रेव, तो ये ऐसे शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्ट विशेषता को बता रहे हैं, तो वो आपके क्या होते हैं बेटा, तो वो आपके होते हैं एडजेक्टिव। लेकिन उसके बाद नाउन आना ना आना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एडजेक्टिव को पहचानने का दूसरा तरीका क्या था बेटा, तो एडजेक्टिव को पहचानने का दूसरा रास्ता ये है, एनीथिंग दैट कम्स, एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा, नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द, नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, नाउन से जस्ट पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, अब इनमें भी आपको बस ध्यान ये रखना है, बस नोट क्या करना है, कंडीशन आपको ACP इसका ध्यान रखना है। किसका, तो A C और P। ये ACP मतलब क्या है, तो A का मतलब होता है आपका आर्टिकल, C का मतलब आपका कंजंक्शन, और P का मतलब हो गया आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, नाउन से ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं इन तीन को छोड़ के, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, आर्टिकल, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ध्यान रहेगा। चलो, ACP, ACP डन। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे हमने सेंटेंस कहा था, यहाँ पे है हमारे सामने, माई स्टूडेंट सेइंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, सम, डाउटलेस, ये सारे जो है आपके एडजेक्टिव थे। ऑनेस्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ तो ऑनेस्टी लिखा है ना, ऑनेस्टी तो नाउन होता है। तो यहाँ पे तो इसके बाद नाउन आए चाहे ना आए, जो विशेषता बता रहा है किसी पर्सन या चीज की, तो वो तो होता ही है। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव को ढूंढना थोड़ा टफ होता है, तो ऐसे के लिए क्या करो, आप सीधा चेक करो, नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन से पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, सिर्फ ACP को छोड़ के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास पॉकेट नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, कॉइन नाउन है, सम एडजेक्टिव है। ठीक है, हिज ब्रदर हैज होना चाहिए था, मैंने हिज लिख रखा है गलती से, हिज ब्रदर हैज, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक, हैज सम कॉइंस, हिज ब्रदर हैज सम कॉइंस। हाँ ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, हीज ब्रदर हैज सम कॉइंस, ऐसे था। देखो बेटा, तो आपने क्या सीखा कि नाउन से ठीक पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है। ठीक, अब आप कहेंगे यहाँ पे सोचने वाली बात कि शहीद सरदार भगत सिंह, सर ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने, तो शहीद सरदार भगत सिंह तो किसी पर्सन का नाम है, नाउन है सर, इसका मतलब इससे पहले जो आता है एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ, तो ऑफ तो आपका क्या होता है, प्रपोजिशन, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव में नहीं काउंट किया जाएगा। ACP इनको छोड़ के, ACP आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनको छोड़ करके, तो यहाँ पे आप देखो ना, ऑफ लिखा था, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन था। वैसे ही ऑनेस्टी नाउन होता है, तो नाउन से पहले आपका दा लिखा है तो आर्टिकल है, और मैंने बोला था AC उसको छोड़ के, ACP इनको छोड़ करके, बाकी जो बच गया एडजेक्टिव है। सबको क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर मैं ये ऑनेस्टी वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करवा दूंगा। वैसे मैंने नाउन में पढ़ाया था, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, है ना, ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रेवली, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, याद आया? मैंने 3 पेयर आपको याद कराए थे, अगर आपने नाउन की क्लास देखी है तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ये जो ऑनेस्टी लिखा है, द ऑनेस्टी ऑफ शहीद सरदार भगत सिंह वाज डाउटलेस, तो यहाँ पे ऑनेस्टी को एडजेक्टिव नहीं कह सकते आप बेटा। ठीक है, बाकी क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बोलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, 100% क्लियर हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर 100% क्लियर है। ठीक है, ये लो मैं साइड हो जाता हूँ। डन, चलो आगे बढ़े। देखो, अब यहाँ पे जो बच्चों को ऑनेस्टी वाले में प्रॉब्लम है कि ये सर एडजेक्टिव क्यों नहीं है, तो चलो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। देखिए, देखो, नाउ एडजेक्टिव, वैसे ये चीज मैंने पहले आपको एक बार और पढ़ाई हुई है। और तीसरा एडवर्ब, याद करो, नाउन में पढ़ाया था और कहा था कि बेटा ये आगे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ये डॉट्स कनेक्ट करना सीखो। ठीक है, नहीं बेटा स्क्रीनशॉट नहीं हो सकता ना एप्लीकेशन की, कहीं कोई कहीं पे भी बेटा, सिर्फ रोजगार विद अंकित की बात नहीं है, आप किसी भी एप्लीकेशन जो एजुकेशन वाली एप्लीकेशन होते हैं, प्लेटफॉर्म जो होते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा।
जैसे देखिए बेटा, मैंने शब्द कहा ब्यूटीफुल, तो ये आपका होता है एडजेक्टिव, लेकिन वही अगर मैं शब्द कहता हूँ ब्यूटी, ये आपका हो जाता था नाउन। वही अगर मैंने कहा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, तो ये आपका एडजेक्टिव है। वही मैंने कहा ऑनेस्टी, तो ये आपका हो गया नाउन। वही अगर मैं आपसे कहता हूँ मान लो नेचुरल, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और नेचर, ये नाउन हो गया। काइंड यानी कि दयालु, एडजेक्टिव होता है। काइंडनेस, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है। स्मार्ट, एडजेक्टिव है। स्मार्टनेस, ये आपका नाउन है। ठीक है। हम्म चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे नाउन एडजेक्टिव नॉन एडजेक्टिव दिखे हमने। अब इनको याद कैसे करना था? याद आया? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि भाई इनके बाद आप नाउन लगा के चेक कर लो। इनके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन अपनी मर्जी से लगा सकते हो। वेरियस टाइप ऑफ नाउन कैसे? जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पीपल बन रहा है। नेचुरल गैस, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल डिजास्टर बन रहा है। नेचुरल एयर, नेचुरल वाटर, काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड पर्सन, काइंड पीपल, काइंड किंग, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट मैन, स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट आर्किटेक्ट बन रहा है। यानी कि इन सबके बाद नाउन आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कीजिए। ब्यूटी गर्ल, ब्यूटी कंट्री, ब्यूटी नेचर नहीं। ऑनेस्टी बॉय, ऑनेस्टी मैन नहीं। नेचर फ्लावर, नेचर गैस नहीं। काइंडनेस बॉय, काइंडनेस मैन, स्मार्टनेस बॉय, स्मार्टनेस मैन। सीधा सा फंडा था कि जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा पा रहे थे, तो वो आपका क्या था बेटा? एडजेक्टिव। वैसे मैंने नाउन की क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने नाउन की क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि नाउन की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई खुद नाउन है तो नाउन के बाद नाउन को बेसिकली हम नहीं लगाते हैं। हाँ, कंपाउंड नाउन के केस में लगता है। कंपाउंड नाउन जहाँ पे दो नाउन एक साथ जुड़ता है, ये सब मैंने आपको नाउन में सिखाया है। ठीक है। अच्छा, इसके अब हम बात करें एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब कैसे बनता है? जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटी का ब्यूटीफुल बना, और एडवर्ब के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है बेटा, बस आप एडजेक्टिव के साथ साथ में एलवाई जोड़ते जाओ। किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ आप एलवाई लगाते जाइए, बस आपका ही बनता चला जाएगा। जैसे कि अब ब्यूटीफुल था तो इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा एलवाई लगा के? तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्ली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, नेचर का नेचर नेचुरल नेचुरली, काइंड काइंडनेस काइंडनेस काइंड काइंडली। ठीक है। स्मार्टनेस स्मार्ट स्मार्टली। वैसे ब्रेव का भी बनता ब्रेवरी ब्रेव ब्रेवली। ठीक है, ऐसे करके। यानी कि भाई ऐसे नाउन जिसके मतलब ये वो वर्ड जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा सकते हो, इसका मतलब वो खुद क्या थे? एडजेक्टिव थे। ठीक है। मैं फिर भी आपको एक बार और कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बात कि नाउन की क्लास का पहला वाला जो दिन था, नाउन मैंने 3-4 दिन लगातार पढ़ाया, तो पहला वाला जो डे था नाउन का, उसको देख जाओ। ये सारी चीजें आपको लगेगा कि सर ये सब अच्छे से आ गया फिर। ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा गहराई में नहीं घुसूंगा क्योंकि सब पढ़ाई हुई चीज है, वरना पूरी की पूरी क्लास रिपीट लगेगी आपको। ठीक है। मैं मुद्दे पे आता हूँ सीधा। तो एडजेक्टिव को पहचानना सीख लिया। और एक बात और, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव कभी नहीं बोलते। मैं बोल भी रहा हूं तो बार बार ध्यान से सुनो, डी साइलेंट करके कह रहा हूं। एडजेक्टिव 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 नहीं कह रहा, एडजेक्टिव। डी को साइलेंट करके देखो, गायब है डी, पढ़ो ही मत। सीधा क्या पढ़ो? एडजेक्टिव एडजेक्टिव, है ना। डी साइलेंट करके देख लो, मिल गया? समझ में आ गई बात? चलो अब आपको अगर क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। हम्म अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ एग्जांपल, कुछ रूल रेगुलेशंस के होते हैं क्या? देखो, रूल रेगुलेशन के बारे में मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में एक चीज और, कि एडजेक्टिव में आप होते हैं डिग्रीज कुछ। ठीक है। एडजेक्टिव की कुछ डिग्रीज होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री, भाई पढ़ा लिखा है ये, हल्के में बच्चे पास तक बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास भी डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? तो जैसे आपके पास होती है, जैसे स्कूल में पहले आप स्कूल पास करते हो 10th 12th फिर बीए। ठीक है। या फिर बीए बीए फिर एमए फिर बीएड, इस तरीके से बीए बीकॉम बीएससी। वैसे ही हमारे पास जो है एडजेक्टिव जो है हमारा, तो एडजेक्टिव के पास भी 3 डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? तो सबसे पहले नंबर पर इसके पास डिग्री होती है, वो होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपेरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। ठीक। हाँ, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। अब देखो, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव यूज कैसे करते हैं? जैसे मान करके चलिए मैं कह रहा हूँ कि गौरव जो है वो लंबा लड़का है, तो पॉजिटिव नॉर्मल सी बात है कि गौरव लंबा लड़का है, उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगेगी, गौरव इज अ टॉल बॉय। सिंपल है। ठीक है। गौरव इज अ टॉल बॉय, नॉर्मल तरीके से मैंने बात को कहा, गौरव इज अ टॉल बॉय। लेकिन वही अगर मुझे कहना है कि गौरव जो है वो मोहित से लंबा है या पंकज से लंबा है, तो यहाँ पे अब मैंने किसी पर्सन से कंपेयर करवा दिया, तो अब उस केस में जब पर्सन की बात आ जाएगी तो कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगा कि गौरव इज टॉलर देन, तो टॉल का टॉलर, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे टॉल का क्या बनेगा? टॉलर। टॉल टॉलर। और वही अगर मुझे ये कहना है कि यार पंकज जो है गौरव जो है वो कब सबसे लंबा लड़का है, क्लास के अंदर सबसे लंबा लड़का है। ठीक है। हम्म, 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 बिल्कुल। तो गौरव जो है वो क्लास में सबसे लंबा लड़का, मतलब उससे लंबा कोई और है ही नहीं लड़का। ठीक है। सबसे ज्यादा उसकी हाइट है, तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो क्या बोलेंगे इसको? तो टॉलेस्ट कहा जाएगा, ऐसे करके। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हाई हायर हाईएस्ट, वैसे ही चीप चीपर चीपेस्ट। और सोचो क्या हो सकता है? चीप चीपर चीपेस्ट। ठीक है यार, ये सामान बड़ा सस्ता है तो इट्स चीप। ठीक है, सस्ता है। ठीक है। नहीं निष्ठा, ऐसा नहीं है। चीप चीपर चीपेस्ट, बिल्कुल। बिग बिगर बिगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट। यानी कि ये तो हमारे पास कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट के हम शब्द को ही बदल देते हैं। तो हाई हायर हाईएस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। ठीक है। स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट स्मार्टेस्ट। ठीक है। अब ये तो बात हुई उन शब्दों की जिसमें हम पूरे के पूरे उस टर्म को, उस पूरे वर्ड को बदल देते हैं, है ना। टॉल का टॉलर ईआर लगा दिया, चीप का चीपर तो ईआर लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम चेंज नहीं करते, सिर्फ आगे मोर या मोस्ट लगा देते हैं। कैसे? जैसे कि आपके सामने शब्द है ब्यूटीफुल। ठीक है। अब ब्यूटीफुल का अगर मैं कंपेरेटिव कहूं तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल में कोई और चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ शब्द में नहीं बदलाव करेंगे, सिर्फ ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? तो मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल बन गया। और वही अगर हमें इसका सुपरलेट करना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से इंटेलिजेंट है,
इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? इस तरीके से हम इसको बदलते हैं, राइट? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। डिफिकल्ट का और बड़ा आसान है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ऐसे करके। समझ में आ गई बात? हम्म। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव जानना कैसे है आपने ये भी जान लिया या सीख लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, एक मैंने सेंटेंस कहा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप was the famous king for his bravery। अगला, I saw a girl busy, I, s- I saw a busy girl in her work। अगला, Mr. Jatin is the famous, Mr. Jatin is the famous employee for his honesty, for his honesty। अगला, Sarika killed a ferocious lion with her gun। एक और, they are the devoted people to their work। एरर है इन सभी में। चलो, हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डुगू, सही कहा। हम्म। फेरोशियस का मतलब, फेरोशियस का मतलब होता है बेटा खूंखार। फेरोशियस का मतलब होता है भयानक, खतरनाक, भयंकर, खूंखार, उसको फेरोशियस कहते हैं। ठीक है बेटा? हो गया? डिवोटेड का मतलब, डिवोटेड का मतलब बता देते हैं बेटा। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, किसी के प्रति आस्था, किसी के प्रति समर्पण, उसको कहते हैं डिवोशन। तो डिवोशन, डिवोटेड वही है। हम्म। अंकुर वर्मा, अच्छा क्या कह रहे हैं बेटा? हेलो सर जी, राजस्थान में बारिश हो रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है। राजस्थान में स्नोफॉल कब से होने लगा भाई? अच्छा, चलिए करें। देखो, अब इनमें यहाँ पे आप एक बात गौर करना बेटा, हमारे पास नाउन लिखा हुआ है क्या? फेमस लिखा है बेटा यहाँ पे। फेमस शब्द नाउन है, यस सर। ठीक है, इससे यहाँ पे किंग नाउन, सॉरी फेमस कह रहा हूँ, किंग नाउन है बेटा, माय मिस्टेक। किंग देख सकते हो बेटा, ये नाउन है, यस सर। फेमस तो विशेषता है ना कि वो कैसा है, वो फेमस है, बहुत पॉपुलर है। तो किंग हमारे पास नाउन है, यस सर। नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, यस सर। एडजेक्टिव लिखा है फेमस, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अपनी जगह पे भाई नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव आपका लिखा है फेमस, कोई दिक्कत नहीं सर, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी तक सब सही रहा था, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि इसके बाद एक प्रीपोजिशन आकर के बैठ गया, इसके बाद एक प्रीपोजिशन आकर के बैठ गया। तो यहाँ पे अब ये नाउन थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, नाउन जो है वो गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा नाउन नाराज हो जाएगा। नाराज किस बात के लिए हो जाएगा बेटा? नाराज वो इस बात के लिए हो जाएगा कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तब तो नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव का रिश्ता भी यही है कि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि नाउन के पहले एडजेक्टिव था, लेकिन अगर इसके पीछे प्रीपोजिशन आ गया, अगर इसके पीछे प्रीपोजिशन आ गया, तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। ये एडजेक्टिव क्या करेगा? ये अपनी जगह बदल लेगा, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, देखो बेटा दोबारा समझा देता हूं, दिक्कत नहीं है, फिर से सुनो। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, कोई समस्या नहीं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन अगर पीछे प्रीपोजिशन आ गया तो ये एडजेक्टिव अपनी स्थान बदल लेगा, जगह बदल लेगा।
ये स्थान अपनी जगह बदल लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस को आप पढ़ के देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे पीछे प्रीपोजिशन आ गया था, तो ये अपनी जगह बदल लेगा। तो जगह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो फेमस लिखा हुआ है बाबू, ये फेमस उठा करके यहाँ लगा दो। यहाँ से इसको फेमस को उठाओ और यहाँ लगा दो। पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस को, क्या बना, महाराणा प्रताप वॉज द किंग फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक है। अगला, आई सॉ बिजी गर्ल इन हर वर्क, तो यहाँ पे देखो गर्ल है, गर्ल नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले बिजी लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, राइट। इसके पीछे एक प्रीपोजिशन आ गया। अगर ये पीछे प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना ही कहते आई सॉ अ बिजी गर्ल, महाराणा प्रताप वाज द फेमस किंग, सिर्फ इतना ही कहते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अगर इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाता है ना, तो ये क्या होगा कि ये जो आगे एडजेक्टिव लिखा है ना, ये अपनी स्थान बदल लेगा, ये अपनी जगह बदल लेगा और क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ऐसे हो जाएगा आई सॉ अ गर्ल बिजी इन हर वर्क, आई सॉ अ गर्ल बिजी इन हर वर्क, मैंने जो एक लड़की को देखा जो अपने काम में बिजी थी, ठीक है। अगला, जतिन इज द फेमस एम्प्लॉय फॉर हिज ऑनेस्टी, इसको अपने आप करके बताना, बाकी के तीनों जल्दी से करके बताओ। हो गया, ठीक है। हाँ, शाबाश, यश आयुषी, बहुत अच्छे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में फंस गए होंगे, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। देखो, मिस्टर जतिन इज द फेमस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाउन है, उससे पहले आपका फेमस लिखा हुआ है जो कि आपका क्या है बेटा, तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास प्रीपोजिशन भी तो आ रहा था पीछे, तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ से ये फिर उठा करके यहाँ करना पड़ेगा। तो जतिन, मिस्टर जतिन इज द एम्प्लॉय फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। अगला, सारिका किल्ड द फेरोशियस लायन विद हर गन, सारिका ने एक फेरोशियस खूंखार शेर को अपने गन से मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक मिनट के लिए रोकते हैं, लास्ट वाले को देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे अगले पे आ जाओ, दे आर द डिवोटेड पीपल टू देयर वर्क, वो अपने काम के प्रति बहुत बहुत ज्यादा डिवोटेड है, बहुत समर्पित है। समर्पण सुना है ना, समर्पित होना, समर्पण होना। तो यहाँ पे पीपल नाउन है, ठीक है, उससे पहले डिवोटेड लिखा है जो कि आपका एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये आपका प्रीपोजिशन आ गया। तो आपको क्या करना है पता है आप सभी को, तो यहाँ से डिवोटेड को हटाओ और यहाँ लगा दो। दे आर द पीपल डिवोटेड टू देयर वर्क, वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोशन से काम करते हैं, डिवोटेड है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सारिका किल्ड द फेरोशियस लायन विद हर गन। अब यहाँ पे अगर आप इसमें क्या करते हो, फेरोशियस को उठा करके पीछे लाते हो, तो क्या सेंटेंस बन पाएगा, देखिए पढ़ के एक बार, तो क्या सेंटेंस बना हमारा, तो कुछ इस तरीके से कि सारिका किल्ड अ लायन फेरोशियस विद हर गन। ये तो थोड़ा सा अजीब सा बन गया ना। अगर हम इस सेंटेंस में फेरोशियस को उठा करके यहाँ लाते हैं तो ये गलत सा लग रहा है कुछ कुछ। यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, लायन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो फेरोशियस एडजेक्टिव है, विद आपका प्रीपोजिशन है, तो भाई जब प्रीपोजिशन आता है तो एडजेक्टिव उठ करके बीच में आ जाता है, अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। तो अब यहाँ पे फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस बेटा आपका पहले से ही है, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका पहले से ही करेक्ट है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ सर, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला रूल फॉलो क्यों नहीं किया गया, सोचने वाली बात है। कोई बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ, बताओ डोनम। हम्म, अशोक जहांगीर, डोनम गोला, अच्छा दो दो है क्लास में, दुर्गेश्वरी, चिन्नू बाबू, अंकुर वर्मा, बड़ा प्यारा नाम है अंकुर आपका। चलो, तो अब यहाँ पे इसमें ऐसा रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक नियम बताया था कि भाई नियम ये होता है कि नाउन जो होता है वो अपने से पहले एडजेक्टिव लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ गया तो ये एडजेक्टिव उठ करके पीछे आ जाएगा, एडजेक्टिव उठ के नाउन और प्रीपोजिशन के पीछे आएगा। लेकिन लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये है, लिख लो, दिस रूल विल बी एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली वेयर एडजेक्टिव इज कंपलसरी, जहां पे एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। जहां पे एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी होता है वहीं पे ये रूल एप्लीकेबल हो सकता है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप चाहे तो हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख ले कि यह रूल सिर्फ वहीं एप्लीकेबल हो सकता है, यह रूल वहीं लगाया जा सकता है जहां पे एडजेक्टिव लगाना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है। लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास इस सेंटेंस की बात करते हैं, ध्यान से देखना। सारिका मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस करके बताता हूँ, रुको, जगह है, चलो यही बताना पड़ेगा, नए पेज में बताता हूँ। देखो मैंने कहा अ, मनोज किल्ड अ डेंजर या डेंजरस पॉइजनस पॉइजनस स्नेक विथ अ स्टिक। पढ़ के देखिए बेटा, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए एक बार। तो मनोज ने एक जहरीले स्नैक को मारा अपने स्टिक से। देखो यहाँ पे समझना बेटा ध्यान से, इस सेंटेंस के अंदर स्नेक नाउन है, विद आपका प्रीपोजिशन आ गया,
पॉइजनस आपका ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो उसको उठा के पीछे रखना चाहिए, ना, पीछे रखना चाहिए। मनोज किल्ड अ पॉइजनस स्नेक विद हिज, तो यहाँ से कायदे से देखा जाए तो पीछे आएगा, तो ऐसा बनेगा मनोज किल्ड अ स्नेक पॉइजनस विद अ स्टिक, गलत। यहाँ पे क्यों ऐसा है कि इसको उठा के पीछे क्यों नहीं लगाया, ये सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस पहले से करेक्ट है। क्यों यह सेंटेंस इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस के अंदर से, अगर आप इसको मिटा दो, इस सेंटेंस के अंदर से अगर आप पॉइजनस को मिटा दो, पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस, मनोज किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, बन रहा है, भाई पॉइजनस को मैंने मिटा दिया तब भी तो सेंटेंस बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसमें से फेमस को मिटा करके देखो एक बार, क्या बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा ना। महाराणा प्रताप वॉज द किंग फॉर हिज ब्रेवरी, नहीं बन पा रहा, इसके बिना बन नहीं पा रहा काम, इसका मतलब यहाँ पे उठ के पीछे आ जाएगा। इसमें देखो क्या इसके बिना काम बन पा रहा है, आई सॉ अ गर्ल इन हर वर्क, क्या इसके बिना काम बन रहा है, नहीं नहीं बन रहा, इसका मतलब ये पीछे आ जाएगा। क्या इसके बिना काम बन पा रहा है, जतिन इज द एम्प्लॉय फॉर हिज ऑनेस्टी, नहीं, इसका मतलब ये पीछे आएगा। यानी जिसके जो जरूरी है लगाना, इसके बिना काम ही नहीं बन रहा, उसको उठा के पीछे लगा दो। यहाँ देखो डिवोटेड, इसको मिटा करके देखना, दे आर द पीपल टू देयर वर्क, क्या इसके बिना बन रहा है, नहीं ना, जरूरी है लगाना, तो जरूरी है तो पीछे आ जाएगा, जहाँ जरूरी है वो पीछे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से फिर को मिटा करके देखो एक बार, आप खुद से सोचो, अब नहीं मैं नहीं कह रहा कि मैं, मेरी बात मानो, आप खुद सोचो, आप खुद से देखे बताओ, है कोई इससे स्मार्ट, खुद सोच के बताओ। मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन स्मार्ट है, आप खुद सोचिए कि सारिका किल्ड अ लायन विद हर गन, बन रहा है, कि नहीं बन रहा, सारिका किल्ड अ लायन विद हर गन, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि फेरोशियस को मिटा भी दो तो भी सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने क्या सीखा, जहां से एडजेक्टिव मिटा भी दो ना, कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब उसको पीछे मत लगाओ, ठीक है, उसको पीछे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो रूल एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये जो आपने देखा कि इसको उठा करके पीछे ला रहे हैं हम, तो ये पीछे लाने का रूल सिर्फ वही एप्लीकेबल है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली वेयर एडजेक्टिव इज कंपलसरी, ठीक है, ओनली वेयर एडजेक्टिव इज कंपलसरी, ठीक है। सिर्फ ये रूल वही एप्लीकेबल होगा जहां पे एडजेक्टिव लगाना जरूरी है, ठीक है, समझ में आई बात। जहां पे एडजेक्टिव कंपलसरी है, जहां पे एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है, हटा दो तो भी ठीक है, लगा दो तो भी ठीक है, तो कोई समस्या ही नहीं, वहीं का वहीं छोड़ दो उसको। लेकिन जहां पे लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना काम ही नहीं बन पाएगा, तब तो उसको उठा के पीछे लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात सभी को, जल्दी से बताइए, है कोई इस क्वेश्चन से स्मार्ट, बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी मानो, आप खुद सोचो और खुद बताओ कि क्या है कोई इन कॉन्सेप्ट से स्मार्ट। मजा आया, बताओ, खुद देखो, खुद सोचो, खुद डिसाइड करो, खुद डिसीजन लो, है कोई इन कॉन्सेप्ट से स्मार्ट। चलो, क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताओ एक बार। हम्म चलिए जी, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट वाला रूल था। तो अभी सेशन को मैं फिलहाल यहाँ पे एंड करूंगा, बाकी आप लोगों से मैं अब मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल होगी क्लास, ठीक है, उसमें मिलेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की ये वोकैब की क्लासेस चालू हो चुकी है। द हिंदू वोकैब की क्लास में लेता हूँ रोज कितने बजे, दोपहर 12:30 बजे, द हिंदू वोकैब सीरीज, इसकी आज तीसरी क्लास है, ठीक है, द हिंदू वोकैब सीरीज की आज तीसरी क्लास हो चुकी है। और आप लोगों कमेंट्स जो कर रहे हो, बाप रे बाप, भयंकर भर भर के इतने सारे कमेंट्स, हमारे टीएल, हमारे मैनेजर, हमारे हर कोई देख के हैरान कि एक वीडियो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें 94 हो गए कमेंट्स, 94, मजाक है क्या, मतलब 21 मिनट की वो मेरी वीडियो है और 21 मिनट की इस क्लास के अंदर 94 कमेंट्स आ गए बच्चों के, और इतने सारे जो बच्चों ने प्यार दिया उस वाली वीडियोस के ऊपर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये वाला जो सीरीज हमारा चल रहा है 12:30 बजे वाली, इस पर भर भर के प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी उम्मीद है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम समस्या चाहिए, समाधान चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर स्पोकन ले आओ, कोई बच्चा कह रहा है ये ले आओ, वो बैच ले आओ, तो इस नंबर पर आप बोल दीजिए, ठीक है। इस नंबर पर आप बोल दो कि सर हमारी बात आके सर से करा दो, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है कि वो ये वाला बैच ले आए या स्पोकन ले आए, कुछ भी, तो वो आवाज सीधा उनके सर तक पहुंचेगी। तो अगर ज्यादा बच्चों ने एक ही चीज की डिमांड करी तो तब जाकर के वो बात आगे पहुंचती है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9818489147, ठीक है। चलिए, अभी सेशन को कर देते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।